हेलो दोस्तों, शून्य जुताई तकनीक यानी कि ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी क्या है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि शून्य जुताई तकनीक यानी कि ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए, शून्य जुताई तकनीकी एक प्रकार की क्या है कि एग्रीकल्चर मेथड है, यानी कि कृषि पद्धति है या अस्थाई मिट्टी के आवरण जो परमानेंट सॉइल कवर है उसको बनाए रखती है। तो ये क्या करती है, मिट्टी में होने वाली जो प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को क्या काम करती है, बढ़ा देती है। यह निरंतर फसल उत्पादन में सुधार करती है और मिट्टी के पोषण को बढ़ाती है। आइए हम समझ लेते हैं कि शून्य जुताई तकनीकी यानी कि जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी क्या है। देखो, भूमि जोतने का अर्थ यानी कि जो खेत है उसे जोतने का मतलब क्या होता है। जोतने का मतलब है कि जो मिट्टी के कण हो उसको उलटना पलटना या खोदना या हिलाना। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे खरपतवार को क्या कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं, यानी कि जो घास होते हैं उसे खत्म कर सकते हैं। अब जो फसल के अवशेष बचे होते हैं, जैसे फसल की कटाई होती है, उसके जो अवशेष बच जाते हैं उसको समाप्त करने में और मिट्टी को हवादार करने के लिए किया जाता है। हालांकि जुताई करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है। अब ये जुताई करने से मिट्टी की जो प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है, वो आमतौर पर जैसे ट्रैक्टर की जुताई जब होती है तो वो काफ़ी गहराई में जुताई होती है। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है ना, वो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है। जब सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा संपर्क आता है तो नमी बनाए के रखना क्या हो गया, जो नमी बनाए रखने की क्षमता होती है खो देती है। तो दूसरी ओर शून्य जुताई तकनीक में क्या होता है कि बिना जमीन की तैयारी के फसल के बीज बो दिए जाते हैं और बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है। आखिर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी से क्या लाभ होगा, हम लाभ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब ये क्या करेगी, ये फसल की अवधि को कम कर देगी, यानी कि जो फसल बोने की या फसल उगने की जो क्या हो जाएगी, उसकी अवधि टाइम लिमिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जब समय कम हो जाएगा तो क्या होगा, जल्दी से हमें फसल प्राप्त हो जाएगी या अधिक उपज प्राप्त करने में सहायक होती है या भूमि की तैयारी के इनपुट को कम करने में सहायता करती है। जैसे बाहर की सिंचाई की आवश्यकता क्या करेगी, इसको भी कम कर देगी। क्यों कम करेगी, क्योंकि ये आमतौर पर मिट्टी में क्या करेगी, नमी का उपयोग ये करती रहती है। यह कार्बन पृथक्करण में वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करती है। यह मृदा अपरदन अपवाह द्वारा जल की हानि को रोकती है। यह वाष्पीकरण को धीमा कर देता है। इससे वर्षा जल का बेहतर अवशोषण होता है और अंततः क्या हो जाती है, भूमि की उपज बढ़ जाती है। आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी का क्या संदर्भ होगा, उसके संदर्भ में भी यानी कि भारत के संदर्भ में भी हम समझ लेते हैं। देखिए, भारत में आमतौर पर गंगा के मैदानों में जीरो टिलेज का पालन किया जाता है। ठीक, जो गंगा के मैदान है वहाँ पे जीरो टिलेज का पालन किया जाता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जब धान की कटाई हो जाती है ना तो उसके तुरंत बाद गेहूँ की बुआई होती है। तो इस मेथड का पालन करने में भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समय के साथ भूमि की उपज कम हो जाती है या मुख्य रूप से लगातार फसलों के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण अगली फसल बोने से पहले जमीन को 10 दिन से ज़्यादा बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अधिकांश किसान समय के अंतराल का सख्ती से पालन करने में विफल रहते हैं।